नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। तो हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारी घटना चक्र की सामान्य हिंदी है, इसी में ही अपने हम जो हिंदी में आप ये कह लो कि विगत 25 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं हिंदी के आरओ और एआरओ के लिए या और एपीएस के लिए, उन्हीं का ही हम अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन मतलब पूर्वावलोकन कर रहे हैं। इन्हीं के ही तहत हमें ये पता लगेगा कि आगे जो सवाल आएंगे, आगामी जो एग्जाम होंगे, उनमें किस तरीके के प्रश्न बनने की प्रवृत्ति होगी। तो हम यहाँ पर सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं और ये जो आपका देखो लेक्चर है, ये आपका लेक्चर पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है, जिसके तहत जो आपके एग्जाम होने वाले हैं आरओ एआरओ का और एपीएस के दोनों ही एग्जाम होंगे। और इसी के लिए ये आप ये कह लो कि एक तरीके से रामबाण का काम करेगी, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर एनालिसिस करे ये समझ में नहीं आता कि सवाल किस प्रकार से बनेंगे और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावना होती है। तो देखो, हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा, इसी क्रम में ये 5वां होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 4 लेक्चर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देखना। इसके साथ साथ मैंने आपको देखो पर्यायवाची भी पढ़ा दिए यहाँ पर, विलोम शब्द भी यहाँ पर पूरे करा दिए और तत्सम और तद्भव भी आपको पूरे करा दिए। तो 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और चौथा टॉपिक आपका कवर होने के कगार पर है। एक वीडियो और आएगा इसका आज 5 और एक छठा वीडियो और आएगा। उसके बाद में ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि विशेषण स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 201 को लेकर। तो देखो, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपवाक्य क्या होगा। देखो, अविश्वसनीय जो शब्द होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो विश्वास करने योग्य ना हो, उसको ही हम अविश्वसनीय शब्द कहा जाते हैं। तो जो परायों का हित चाहता हो ये भी नहीं होगा, जिस पर विश्वास किया होगा ये भी नहीं होगा, जिसका विश्वास किया जा सके ये भी नहीं। अर्थात जो विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वसनीय होता तो विश्वास करने योग्य है और अविश्वसनीय है तो विश्वास करने न योग्य है। जिस पर विश्वास किया गया हो, अभी पीछे ही बताया कि क्या होगा, वो विश्वसनीय होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वो विश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जाए वो अविश्वसनीय। तो बी आंसर इसका। नेक्स्ट है, देखो, जिस पर विश्वास किया गया है उसे जो हम कहते हैं उसे विश्वस्त कहते हैं। नेक्स्ट है अवर्णनीय। अवर्णनीय शब्द के लिए वाक्य चुनना है। तो अवर्णनीय शब्द का होता है जिसे हम वाणी के द्वारा व्यक्त न कर सकें। अर्थात आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। जो बात वर्णन से परे हो उसे हम कहते हैं वर्णातीत। और वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है। देखो, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे खग्रास कहा जाता है। ये आंसर होगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे खग्रास कहते हैं। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिसे रात में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो उस पर चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप ये मान लो कि ये सन है और ये है मून। ये मून है आपका और ये सन है। इसी बीच में क्या आ जाएगी, इसी बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जब भी क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब यदि वो पूछ ले कि एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि वो ये चंद्र ग्रहण की बात कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण जब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखें ऐसे, ये सूर्य और ये आपकी पृथ्वी, ये अर्थ हो गई, ये सन हो गया, इसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो अब आपका क्या होगा, अब यहाँ पर होगा सूर्य ग्रहण। इस तरीके से थोड़ा याद रखिए। अवैध शब्द का एक वाक्य क्या होगा। तो अवैध शब्द के लिए एक वाक्य जो बनता है, आप ये कह लो कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसी को ही हम कहते हैं अवैध। तो आंसर आपका सी होगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार हो उसे वैध कहेंगे। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहते हैं। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त है उसे विधि सम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति जो होता है, तो वो जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति होता है उसे ज्ञान चक्षु कहा जाता है। ये आंसर होगा। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला होता है त्रिकालदर्शी। आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए हम चक्षु ज्ञान का प्रयोग करते हैं।
आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। पंचमा विरत किस वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? तो पंचमा विरत में 5 तत्व आते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा और मिश्रित धातु, मधु मिश्रित धातु। अर्थात वह पदार्थ जो देवता भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, उसी को ही हम पंचमा व्रत कहते हैं। डी आंसर। तो दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवी देवताओं के भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, उसे पंचमा व्रत कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। और 5 प्रकार के कोष का समूह जो होता है वो पंच कोष कहलाता है। नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? देखो, दोपहर के जो बाद का समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। और दोपहर के पूर्व का समय जो होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। और दोपहर का समय उसे मध्याह्न कहते हैं। और दूसरी जो गोधूली है, गोधूली का मतलब होता है संध्या और और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच के समय को ही हम गोधूली कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शाम को कह लो और रात, शाम और रात के बीच के समय को ही हम गोधूली कहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट है वाचाल। वाचाल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो बहुत अधिक बोलता है। तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए हम वाचाल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो एक तरीके से आप ये देखें तो जो बहुत अधिक बोलता है, आपका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा इसमें। नेक्स्ट है वाचाल। बहुत अधिक बोलता है उसी को ही वाचाल कहते हैं। जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो ठीक से चल नहीं सकता उसे लंगड़ा कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाले के लिए फिर से वही वाचाल का प्रयोग, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। डी आंसर। जो लिखना पढ़ना न जानता हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो लिखना पढ़ना जानता है उसके लिए एक शब्द होता है साक्षर। साक्षर में ही लिखना पढ़ना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षर जो लिखना पढ़ना जानता हो, जबकि निरक्षर जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता है। विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द का विकल्प शब्द क्या होगा? देखो, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं प्रवासी। सी आंसर। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए प्रवासी शब्द, जबकि अंतेवासी जो होता है वो गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्रों के लिए प्रयुक्त होता है। जो पहरा देने वाला होता है उसे प्रहरी कहते हैं। चतुर व होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं बहुभाषाविद। जैसे हम भाषाविद भी कह सकते हैं और बहुभाषाविद दोनों ही कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि इसे बहुभाषाविद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे हम बहुभाषाविद कहते हैं। बी आंसर। जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसके लिए बहुभाषाविद भी प्रयोग होता है और भाषाविद भी प्रयोग होता है, दोनों ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में जो भूमिका निभाता है उसे द्विभाषी कहते हैं। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो। और दो भाषाओं बोलने वाले के लिए द्विभाषी प्रयोग करते हैं। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता कराने वाले को हम द्विभाषिया कहते हैं इसमें। बी आंसर होगा इसका। दो भाषाएं बोलने वाले के लिए एक शब्द जो होगा उसे द्विभाषी कहेंगे। तो फिर से आपका बी आंसर। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात दुराग्रह। ए आंसर। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहते हैं। जल्दी समझ में न आने वाला दुरारूह कहलाता है। बुरे आशय या उद्देश्य वाला जो होता है वो दुराश्य कहलाता है। नेक्स्ट, जिसके समान दूसरा कोई न हो, तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे अनन्य कहेंगे। ए आंसर। अनन्य के साथ साथ आप उसे अनुपम भी कह सकते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जो सामान्य न हो उसे असामान्य कहा जाता है। जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका कोई अर्थ न हो, तो उस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यर्थ कहलाता है। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ भी कहते हैं, उसे अर्थहीन भी कह सकते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट है सार्थक, उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। तो सार्थक वहां प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ निकलता हो। और अवैध, अवैध उसे कहते हैं जो विधि विरुद्ध हो।
इसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसके उसके लिए हम बोलते हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ आपका ये बी आंसर होगा। कृतज्ञ जो होता है वो जो किए हुए उपकार को न मानता हो। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, इसे अज्ञानी भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, तो फिर से आ गया आंसर आपका कृतज्ञ, सी आंसर इसमें। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो अच्छे कुल में जो जन्म लेगा उसी को हम कुलीन कहते हैं, बी आंसर। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कुलीन, और इसके लिए दूसरा शब्द होता है अभिजात, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है, जिसका जन्म दोबारा हुआ हो उसे द्विज कहेंगे, जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहा जाता है। नेक्स्ट, जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं, तो आंसर जो बनेगा आपका वो सी होगा। इसी प्रकार अमर, जिसकी मृत्यु न हो उसे अमर कहा जाता है, और मरणासन उसे शब्द के लिए प्रयोग उस वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं जो मृत्यु के बहुत ज्यादा समीप होता है, और जिसे जिसकी जीत हुई हो उसे विजयी कहते हैं। नेक्स्ट, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य होगा, देखो अनुग्रहित के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो कहते हैं अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, तो बी आंसर है। अनुग्रह शब्द के लिए एक वाक्य जो है वो अनुग्रह से युक्त होगा, जो अनुग्रह योग्य हो उसे अनुग्रह कहते हैं, जो झूठा न हो उसे अनुशिष्ट कहते हैं, जो किए गए उपकार को न मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट, अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या होगा, देखो अनिर्णित के लिए जो हम वाक्य यूज करते हैं वो कहते हैं जिसका निर्णय न हुआ हो, अर्थात बी आंसर, जिसका निर्णय न हुआ हो उसी को ही हम अनिर्णित कहते हैं। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णीत कहते हैं, निर्णय के रूप में जाना जाने वाला उसे निर्णयात्मक कहते हैं, जो बताने योग्य न हो उसे अनिर्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका निवारण न हो सके, तो जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, डी आंसर। तो जिसका निवारण न हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए अनिवार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका निर्णय हो चुका हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। अविकल ज्यों क्या त्यों एक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो अवश्य होने वाला है, तो जो अवश्य होने वाला होता है उसे अवश्यम भावी कहते हैं, सी आंसर होगा इसका। जो हाँ, अच्छा, शाश्वत, शाश्वत उस शब्द उस वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं जो हमेशा रहने वाला होता है। नेक्स्ट, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, तो चिन्हित शब्द के लिए जो उपयुक्त वाक्य प्रयोग करते हैं जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, डी आंसर। तो चिन्हित शब्द के लिए एक वाक्य जो होता है वो चिन्ह होता है, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहते हैं, जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे अचिन्हित कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं, और जिसके नयन सुंदर हो वह सुनयन कहलाता है, और सुसुप्सा सोने की इच्छा रखने वाले को सुसुप्सा कहते हैं। नेक्स्ट, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे बोलते हैं हम छिद्रान्वेषी, बी आंसर। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक होता है, किसी ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो ईर्ष्यालु होता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं, और उसे अज्ञ भी कह सकते हैं। तो सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य का प्रयोग होगा, देखो सव्यसाची होता है बाएं हाथ से लिखने वाले को हम सव्यसाची बोलते हैं, अर्थात बाएं हाथ से जो कार्य करता है उसी को ही सव्यसाची कहते हैं, बी आंसर। सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं, तो सी आंसर। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रेषित पति का कहते हैं, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पति का कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे वेतन न मिलता हो उसे क्या कहेंगे, देखो जिसे वेतन नहीं मिलता उसे अवैतनिक कहते हैं, सी आंसर। तो जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक, भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले के लिए भिखारी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वेतन पर काम करता है उसे वेतनी कहते हैं, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, देखो जो किसी अन्य व्यक्ति के समूह के लिए कार्यरत है उसे स्थानापन्न कहते हैं, ए आंसर।
एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर किया हुआ उसे बोलते हैं स्थानांतरित। और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय न हो उसे निरुपाय कहते हैं। ठीक है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे शब्द के लिए, उस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से पदेन। बी आंसर होगा इसका। वह व्यक्ति जो कुछ पाने या करने का अधिकार हो तो अधिकारी कहलाता है। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। नेक्स्ट। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। ए आंसर। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय हो उसे समकालिक कहते हैं। नेक्स्ट है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे, जो हम कहेंगे उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अर्धकालिक। सी आंसर। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, देखो जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे तकाबी बोलते हैं। बी आंसर। उधार लिया हुआ धन को ऋण कहते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह योग्य है उसे अनुग्रह कहते हैं। नेक्स्ट। जिस भूमि में कुछ नहीं पैदा होता हो तो उसे बोले हैं हम बंजर, तो बंजर कहा जाता है उसको। बी आंसर। और जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो उसे उपजाऊ या उर्वरा कहते हैं। जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन कहते हैं। जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। नेक्स्ट। जहाँ आबादी न हो, अभी आपको बताया, जहाँ आबादी नहीं होती उसे निर्जन कहा जाता है। ए आंसर होगा। जीवन के अंश को लेकर लिखा हुआ प्रबंध काव्य जो है वो आपका खंड काव्य कहलाता है। सी आंसर होगा। जीवन का अंश को लेकर किया गया प्रबंध काव्य जो होता है खंड काव्य कहलाता है। किसी व्यक्ति स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख संस्मरण कहलाता है। दूसरे द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य प्रयोग करना है। तो वातानुकूलन का मतलब होता है वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। जहां तापमान समान हो उसे समताप कहते हैं। जहां तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषम तापमान कहते हैं। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे हम बोलते हैं अत्याज्य। ये आंसर। तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए हम अत्याज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य, तथा जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट। श्रवण चक्षु, श्रवण चक्षु का अर्थ होता है एक तरीके से जो आंखों से सुनता है। तो बी आंसर। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए सुनयन कहते हैं। जिसका मुख सुंदर हो उसे समुख कहते हैं। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट। जो पेट के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। या उरग के साथ साथ आप एक शब्द और भी यूज करेंगे, उदरचर। बी आंसर भी आप इसे कह सकते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहते हैं। नेक्स्ट। जो छाती के बल गमन करता है उसे फिर से आपका उरग कहेंगे। बी आंसर। तो भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। उधर पेट के बल चलने वाला उदरचर कहलाता है। जो स्थिर हो उसे अचल कहते हैं। नेक्स्ट। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उस शब्द के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अनुल्लंघनीय। सी आंसर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय कहते हैं। पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं में के मध्यस्थ कोण को हम वायव्य कहते हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट। जो 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों के समूह को हम कहते हैं शताब्दी। ये आंसर होगा इसका। और 10 वर्षों का समूह जो होता है उसे दशक कहते हैं। हजार संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य का प्रयोग करना। देखो वैष्णव होता है विष्णु से संबंधित, अर्थात विष्णु के उपासक को ही वैष्णव कहा जाता है। ए आंसर। और शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। तो शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, सूर्य के उपासक को सूर्य उपासक कहते हैं, और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। नेक्स्ट है। गोद लिया हुआ, फिर ये सही वाक्य क्या होगा? देखो जो गोद लिया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं दत्तक पुत्र।
बी आंसर। तो गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला सहोदर कहलाता है। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ हो उसे औरस पुत्र कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके लेक्चर नंबर 5। आपको 250 मैंने आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक साथ पूर्ण करा दिए। एक वीडियो और आएगा, लगभग उसमें 300 प्लस हैं, तो आप ये कह लो कि 60-70 और बचे हुए हैं, वो मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में उसको कवर कर। देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो कि रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव के लिए तीनों वीडियो आप वहाँ तीनों जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिए हैं, और आज जो अपलोड हो जाएगी वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ आर ओ, बी ओ, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।